कैसे ना। तो ये है मायोंग के बहुत बड़े तांत्रिक अघोरियों के अघोरी श्री तारा बाबा। जय जय आदेश अलग जय शिव शंकर। इसलिए आया है बाबा, आपका पहले कुछ परिचय दीजिए। बाबा इनविजिबल है और घोरियों का तांत्रिक का कोई परिचय नहीं होता है। उसका एक ही परिचय होता है, वो खुद भी एक संत है, खुद भी एक बाबा है। बाबा का न पास्ट है, न प्रेजेंट, न भविष्य। बाबा समाज के लिए कार्य करता है और बाबाओं का घोरियों को कोई परिचय नहीं होता है, उन्हें खुद का परिचय होता है। और घोरी तांत्रिक यही परिचय है। और ये दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जंगल है, वीराना है। और वीराने जंगलों में बहुत वीराना है, सिर्फ बाबा ही रह सकता है। किसी में इतनी पावर नहीं है कि बाबा के मंदिर में आके बैठ जाए और हवन कर ले या पूजन कर ले। ये वीराना है, जंगल है, बाघ है, पूरा सब है यहाँ पर। रात को आता है, बैठा रहेगा, दिखा देंगे कैसे आता है। बहुत खतरनाक जंगल है। अभी शुरू हुआ है, अभी देखता जाना रात को क्या क्या होता है। अभी आप क्या कर रहे हैं और किसकी बेटा ये हवन यज्ञ हो रहा है। आज के हमारे समाज में पाप बहुत फैल गया है, बहुत बढ़ गया है, अधर्म हो रहा है, ज्ञान खत्म होता जा रहा है, धर्म हटता जा रहा है, अधर्म घूम रहा है दुनिया में हर जगह। जो हवन यज्ञ हम कर रहे हैं ये मानव धर्म को बचाने के लिए। हमारे इस हवन से जो ऊर्जा निकलती है, लोगों का बुद्धि में एक सात्विक विचार, अच्छे विचार लेके आता है। इसलिए हम संत अघोरी तारा बाबा जगह जगह जाके पूजन हवन यज्ञ करते हैं कि हमारे समाज को सही कर पाए, समाज को शिक्षा दे पाए, समाज को ज्ञान दे पाए, समाज को सद्बुद्धि मिले, जीवन मिले। यही जीवन है, यही कर्म है, यही धर्म है, यही नियम है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, समाज के लिए जी के देखो ना। एक कदम आगे बढ़ाओ, समाज तुम्हारे पास खुद आके खड़ा हो जाएगा। बढ़ो सही, आप धर्म के लिए बसो। सत्य में एक जाते हैं। तो आपको अभी बाबा भारत का परिस्थिति कैसा लग रहा है? धर्म की क्या स्थिति है और इस समाज को सुधारने का कुछ तरीका बताइए। अगर ये देश हमारी बात सुन रहा है तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें भागवत, शास्त्र, पुराण पढ़े जा रहे हैं। 1000 होगा तो उसमें से एक घर होगा। हर घर दिया जलता है, हर घर में भगवान की पूजन होती है, लेकिन हर घर दुखी किस लिए है? ये पूछना, किस लिए दुखी है? किसी नीति नियम शास्त्र कहता है कि देवताओं का अगर मान नहीं कर सकते तो आप मान ही मत करो। जिस प्रकार मंदिर के अंदर अगर हम 56 पकवान बना लें और फिर उसके ऊपर एक मांस रख दें और फिर बोले कि वहां पे चढ़ाओ, चढ़ाएगा क्या? नहीं। क्यों? अपवित्र। जब वो चीज अपवित्र है तो जिस घर में तूने मंदिर रख रखा है, क्या उसका खुशबू उसके अंदर नहीं जा रहा है? घर के अंदर देवता का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? उनका अपमान हो। क्यों कर रहा है फिर ऐसा? अगर अपमान कर रहा है तो मंदिर क्यों रख रखा है? अगर मंदिर रखना है तो धर्म को खड़े करो। राम भगवान, राम 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 करने से राम नहीं बन जाता है।
कर्म करने पड़ते हैं, नियम करने पड़ते हैं, धर्म करना पड़ता है, तब जाकर नीति नियम के शास्त्र के साथ काम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जय श्री राम, जय श्री राम। कर्म तो करो, क्यों अपमान करो भगवान श्री रामचंद्र जी का? किसने बोला है आपको अपमान करने के लिए? अरे मानव देवता है वो, सात्विक है वो, गुरु है वो, पिता है वो, और उनके सामने मदिरा पी रहे हो, मांस खा रहे हो, टुकड़ा तोड़ रहे हो, और फिर कहते हैं हम भगवान नाम, हम अच्छे कर्म करें। तो खुद को ठीक करो, फिर समाज को ठीक करने जाओ। यही सत्य है, यही नियम है, यही धर्म है। जी। और कुछ कहना चाहता है? हाँ, आप क्या सोचते हैं कि भारत के लोग इतने बिगड़े क्यों हैं? बिगड़ा कोई नहीं है बेटा, ये मानव शक्ति है, मानव धर्म है, ज्ञान नहीं है। आज के युवा पीढ़ी में कोई खराब नहीं, हम मनुष्यों को खराब नहीं बोल रहे हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। शराबी के साथ रहेगा तो शराबी बनेगा, चोर के साथ रहेगा चोर बनेगा, समझ गया? उसी प्रकार मानव जाति खराब नहीं है। मानव जाति को तो हमारे समाज ने खराब किया है। अगर बच्चों को आज की दुनिया में धर्म का सिखाया जाए, अगर गुरुकुल खोल दिया जाए, धर्म शास्त्र रख दिया जाए, तो क्या धर्म नहीं बन सकता? क्या बच्चे अच्छे नहीं बन सकते? ज्ञान की कमी है, ज्ञान तो दीजिए। है नहीं, बच्चे खराब हो रहे हैं, ये खराब क्यों खराब हो रहे हैं? हमारे जो घर के गार्जियन ही खराब हो रहे हैं। बच्चा बैठा हुआ